जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं किचन में आ गई हूँ। आज बनाऊंगी मैं सूखी भिंडी बिना मसाले की, जो बनती है सिर्फ मिर्च डाल करके। जो लोग लहसुन खाते हैं लहसुन मिर्च डाल के तड़का लगा सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो मैं मिर्च काट रही हूँ। भिंडी मैंने रात में ही काट के रख ली थी। अब तेल डाल रही हूँ मैं लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में सब्जी वैसे फ्रेंड अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है, इस वजह से बना रही हूँ इसमें। पिछली बार मैंने स्टील की कढ़ाई में बनाई तो श्रेयांशी ने मना कर दिया, लेकिन मम्मी स्टील की कढ़ाई में इतनी क्रिस्पी नहीं होती भिंडी, रहने दो। और फिर भी कल भी क्रिस्पी नहीं हुई, पता नहीं क्यों। भिंडी आजकल की अच्छी नहीं आ रही है, महंगी भी आ रही है, अच्छी भी नहीं आ रही। कल या परसों लेकर के आए थे हम, यानी कि संडे को लेकर के आए थे। और भिंडी इतनी मतलब सॉफ्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों वो बीच में से फट जा रही है काटने के समय पे। तो मतलब अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए अच्छी नहीं बनी थी। मतलब ख़राब भी नहीं बनी थी, लेकिन क्रिस्पी नहीं हुई थी खाली। और ये भिंडी देखिए मैंने रात को काट के धुल करके पहले काट ली थी, और उसके बाद रख दिया था उसको कि मतलब सुबह छौंकना होगा खाली। तो मिर्च दुबे जी ने काटा था, मैंने कहा था काट के रख दो, मैं आके छौंक दूँगी। तो मिर्च काट के नहीं, मैंने नहीं काटा, कुछ मैंने काटा था, कुछ उन्होंने काटा था। और आटा सान रही हूँ मैं, सान लिया था मैंने। अब बनाने जा रही हूँ पराठे, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है, 2 बजे को भी लेट हो रहा था ऑफिस के लिए, तो उसी के लिए कर रही हूँ मैं। और मौसम आज बहुत ही ज़्यादा गर्म है। सुबह घेर तो रखे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं, इस वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उमस सी हो रही है। सुबह लग नहीं रहा है कि सुबह किचन में खड़ी हूँ मैं। और मेरे यहाँ हम लोग करते हैं कि तवे पे पहली रोटी नहीं डालते हैं, थोड़ा सा आटा का गोला बना करके डाल देते हैं। कहते हैं कि पहली रोटी किसी को नहीं देनी चाहिए, गाय को देनी चाहिए। गाय कहाँ यहाँ पे आजकल तो गाय को आप रोटी भी नहीं दे सकते। यहाँ पे 1-2 साल हुए हैं, तो मैं ना रोटी और गुड़ गाय को देती थी, किसी के पास गाय थी यहाँ पे, तो उन्होंने मना कर दिया। कह रही थी नहीं हमारी गाय को रोटी मत दिया करो अपने, कि हम नहीं किसी के घर से देना चाहते अपनी गाय को, ऐसे कर देती थी वो, उन्होंने मना कर दिया। तो हमने भी छोड़ दिया। अब अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, जगह नहीं है हमारे पास कि हम गाय रख पाएँ। तो अब किसी और की गाय को आप ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते, अगर वो ना चाहे तो, वो मना कर रहा हो तो नहीं खिला सकते। तो वही चीज़ थी। अब नहीं हमारे पास गाय है, तो फिर हम बस थोड़ी सी लोई बना देते हैं, चींटियाँ खा लेती हैं उसको चाहे। तो इसी वजह से, और मुझे लगता है काफ़ी औरतें ऐसी करती होंगी, पहली रोटी कोई नहीं बनाना चाहता। पहली रोटी बनाते थे लोग, घर में गाय होती थी तो अगल बगल इतनी होती थी, किसी के यहाँ दे देता था कोई भी। लेकिन आजकल इतना लोग वहम मानते हैं, गाय को रोटी देने से मना करते हैं। सोचिए इंसान को क्या ही करेंगे लोग, गाय को कोई क्या ही करेगा। तो पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए ले जाने के लिए। और कल एक चीज़ हुई कि हर्षित लंच ले जाना ही भूल गया था। एक्चुअली में कल मैंने भिंडी बनाई और मैंने इन लोगों को लंच पैक करके दोनों को दे दिया। हमने कहा लेके जाओ, अपने बैग में रख लो। एक्चुअली सब्जी के लिए अलग डिब्बा है और ले जाने के लिए अलग लंच बॉक्स है उनका। तो सब्जी वाला उसने रख लिया और पराठे वाला बाहर ही भूल गया था। वो लेके चला गया, मतलब ऐसे ही। और जब मैं उठी बिस्तर से, मैंने पूछा भी जाने से पहले कि लंच रख लिए हो तुम लोग, कह रहे हैं हाँ, दोनों कह रहे हैं हाँ। और जैसे ही इनके जाने के बाद मैं उठी हूँ, मैंने देखा कूलर पे, वो तो कहीं टुक जिससे जाते थोड़ी दूर पे पहुँचा था। तो मैंने उनको कॉल कर दिया, हमने कहा भैया रुक जाना, हर्षित अपना लंच बॉक्स भूल गया, आप आके लेते जाओ। तो कह रहे हैं भाभी मैं धर्म कांटा पे हूँ, ज़रा दूर नहीं हूँ, भैया को कॉल जल्दी ला के यहाँ पे दे दें। हमने कहा ठीक है। तो फिर उनको मंदिर गए थे दुबी जी, तो उनको बुलाने गए थे, वहाँ से बुला के ले आई मैं। फिर ये गए और बनाने जा रही हूँ आज बच्चों के लिए, सरप्राइज़ है उनके लिए, बनाने जा रही हूँ सैंडविच। एक्चुअली में मुझे कम पसंद है, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसी वजह से मैंने आलू बॉयल करने के लिए कुकर में रख दिया है। और एक तरफ रख दिया है दूध उबलने के लिए। दूध सुबह का 2 बजे ला के रखे थे। एक्चुअली 3 दिन से दूध नहीं आया था हमारे यहाँ, तो लाना पड़ रहा है पैकेट का ही। तो पैकेट का ला करके रखे थे उन्होंने, दोपहर में मैंने उबाल दिया, फ्रिज में था इसलिए फटा नहीं। वो पैकेट वाला दूध भी फट जाता है अगर आप छोड़ दें 2 दिन, तो सोचें कि मतलब फ्रिज में है नहीं फटेगा, लेकिन वो जितनी उसकी एक्सपायर डेट होगी उतने तक ही वो चलेगा, उसके बाद वो फट ही जाएगा। तो वैसे ही कुछ था और दूध रख दिया उबलने के लिए, आलू रख दिया है कुकर में, बंद कर दिया है कुकर को। और जो 2-4 बर्तन तो रहते हैं मैं मांजती रहती हूँ साथ साथ। और ये है दोपहर का, वही मतलब बच्चों के आने के बाद का टाइम है। तो उसे हंसी ने कहा कि मैं बनाऊंगी सैंडविच, हमने कहा चल ठीक है तू बना। आलू उसने मैश कर लिया था और मिर्च और टमाटर मैंने काट के रख दिया था पहले ही। जीरा डाला है उसने, अब डालेगी मिर्च, उसके बाद टमाटर डाल देगी, टमाटर के बाद आलू। अच्छा बनाया था, टेस्टी बना था, काफ़ी अच्छा बनाया था श्रेयांशी ने। मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके नमक वमक परफेक्ट डाला था उसने। खाना अच्छा बनाने लगी है, अब अच्छा बनता है उसके हाथ से खाना। पहले थोड़ा सा दिक्कत होती थी, लेकिन अब अच्छा बनाती है वो। कुछ चीज़ें जो अभी नहीं बना पाती, जैसे छोले नहीं बना पाती है ढंग से। आपको ये सब्ज़ी ग्रेवी वाली कहोगे या सूखी सब्ज़ी तो नहीं बना पाएगी, ऐसे नॉर्मल बना लेती है खाना।
मतलब ऐसा है कि तबीयत तबीयत ख़राब होगी तो मेरी बिटिया संभाल लेगी, तो वही कर रही है। और सैंडविच के लिए ब्रेड मैंने इन दोनों को स्कूल से आते ही फ़ोन कर दिया था टुकटुक वाले भैया को कि मतलब लेते आना, बच्चों को दोनों फ़ोन पकड़ा दिया, तुमने कि बेटा ब्रेड ले आना। तो कहते ठीक है, आते वक्त दोनों लेके आए थे 2 पैकेट ब्रेड। और जब ये दोनों आए थे तो मैं लेटी हुई थी, आराम कर रही थी रूम में। आज तो रात को इतनी परेशान किया एसी ने, इतना परेशान किया, पता नहीं क्या हो गया। लाइट गई और उसके बाद फिर आई नहीं, थोड़ी देर 1-2 घंटे 3 घंटे नहीं आई, फिर आई। उसके बाद पता नहीं एसी 25 पे हो गया, वो कम हो ही नहीं रहा था, ना कूल दे रहा था, कूलिंग भी नहीं कर रहा था, मतलब ऑटो पे चला गया था। ऑटो पे चलने की वजह से ऐसा नहीं था कूलिंग नहीं कर रहा था, कूलिंग कर रहा था लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं कर रहा था, बस इतनी कर सो जाओ आप आराम से। तो वही था, रात में बड़ी परेशानी हुई। हमें लगता है 1-1 बजे करीब हम लोग सोए होंगे, 1 सवा 1 1:30 बजे करीब, क्योंकि नींद ही नहीं आती है। वही तो मैं सोचती हूँ फ्रेंड कि गांव में हम अभी जाने का सोच रहे थे, अच्छा ही हुआ नहीं गए। जब हम यहाँ 1 दिन के लिए इतनी परेशानी हो रही तो वहाँ तो ये सब सुविधाएं हैं ही नहीं, कहाँ ही कोई सोएगा। और इस समय गर्मी सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव में भी उतनी ही पड़ रही है। पहले के गाँव होते थे फ्रेंड, कि कच्चे घर होते थे, अगल बगल कुएँ होते थे, तो ठंडक रहती थी गाँव में भी। अब तो आप गाँव में भी जाओगे तो शहर से ज़्यादा हीटिंग तो गाँव में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, कूलर नहीं है, किसी के पास एसी नहीं है, सब लोग ऐसे ही रहते हैं पंखे में, या फर्राटे वाला पंखा जिनको आप कहते हैं, बड़ा वाला पंखा, उसमें रहते हैं। तो उसमें शहरी लोगों का रहना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है, जो लोग ऐसी फैसिलिटीज़ में रह रहे हैं। लेकिन अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए ये सब चीज़ें। लेकिन अच्छा था, हम तो सोचते हैं कि हम आराम से, जब मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ रहती थी, पापा की जहाँ पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे हफ्ते में दिन और हफ्ते की रात लाइट आती थी। आप सोचिए, अगर दिन में आती थी वो रात को नहीं आती थी। रात को मैं बिना पंखे के आराम से सोती थी आंगन में चारपाई डाल करके। लेकिन ये था, वो ज़माना भी दूसरा था, आंगन में अपना आराम से पंखा हवा चलती रहती थी हल्की हल्की, हम लोग सो जाते थे चैन से। लेकिन अब तो इतनी आदत बिगड़ गई है, दूबी जी के राज में मेरी आदत बिगड़ गई है, इन्होंने काफ़ी आदत बिगाड़ दी है मेरी। और ये सियांसी बनाती जा रही हैं सैंडविच। ये देखिए कितने देखने में, ये इसमें एक्चुअली में येलो इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें मैगी मसाला डाला था इसने, और मैगी मसाले से टेस्ट बहुत सुंदर अच्छा आ गया था सैंडविच का, अच्छा लग रहा था खाने में भी। और ये बनाती जा रही है। ऐसे सैंडविच मेकर है हमारे पास, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है फ्रेंड। वो वाला है जो गैस पे रख करके सेकते हैं ऐसे ऐसे पलट पलट करके, तो उसके अंदर पक जाती है, फिर उसके बीच में से कट भी जाता है, उसमें लाइन होती है एक बीच में कोई, वो वाला है हमारे पास। लेकिन हमने उसमें इसने बनाया नहीं, इसने तवे पे ही बनाया, तो तवे पे बन जाता है। हाशिर का तो फेवरेट है सैंडविच, उसके पास जब भी ब्रेड होगा तो क्या करेगा, टमाटर को बीच में से काट लेगा गोल गोल खूब पतले पतले, और उसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देगा, नमक डाल देगा लाल मिर्च डाल देगा, और ब्रेड को बीच में रख करके और उसको पका देगा, खाएगा, अपने भी खाएगा, मुझको भी देगा, कहेगा मम्मी लोग खा के देखो कितना अच्छा बनाया हूँ मैं। तो बच्चा का कुछ भी करे, वैसे तो उसकी हरकतें तो ऐसी है कि दिन भर डांट खाता है वो हम लोगों से, लेकिन है भी बहुत अच्छा। तो वही कर रही हूँ मैं। और मैं बहुत ज़्यादा आलू भर रही हूँ, मैं इतना आलू नहीं डालती हूँ सैंडविच में, कम डालती हूँ, खाने में गिनाए ना मन, उतना ही हिसाब से डालते हैं। लेकिन बच्चा है अभी, उसको उतना ही समझ में आ रहा है, लेकिन अच्छा बना था, टेस्ट अच्छा था। और ये शाम का टाइम है फ्रेंड, बनाने जा रही हूँ मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। सियांसी गई है, इसकी एक कुर्ती है जिसको उसको फिटिंग करानी है, तो फिटिंग कराने के लिए जा रही है वो, मतलब गई हुई है, और फिटिंग करा करके लेके आएगी। कह रही थी कि वो लेके गई यहाँ से, तो सोची थी कि उसको जहाँ देने गई वो कहती मैं ऐसे दे दूँगी, तुरंत दे दूँगी। तो उसने कहा नहीं नहीं आंटी आप तुरंत मत दो, मैं रुक नहीं पाऊँगी इतना। और मतलब कॉल पे बात हुई ना फ़ोन पे, तो उसमें मुझे पता चला क्योंकि मेरे पास ही थी ये। तो कह रही थी कि चलो ठीक है फिर तुम ले आओ, फिर बाद में ले जाना, तो वो दे दिया। और मैंने एक स्कर्ट लाई थी हरिद्वार से, वो स्कर्ट में सिलाई खुलने वाला लग रही है, हल्की सिलाई होती है, आप लोग को पता ही है, तो मैंने दे दिया। हमने कहा पूरी सिलाई मार देना पूरी स्कर्ट में, खुले ना। और देखती हूँ इस संडे जाऊँगी तो थोड़ा अपने लिए टी शर्ट लाऊंगी पहनने के लिए स्कर्ट के साथ। देखिए ये बच्चों की एडिटिंग है फ्रेंड, माफ़ करिएगा। एक्चुअली में हर्षित करता है ना, तो उसको पता नहीं चलता कब कहाँ पे कौन सी एडिटिंग करनी है। और ये बना रही है सियांसी सैंडविच, देखिए तवे पे, वो रात का वीडियो उसने पहले डाल दिया है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और ये बना रही है सैंडविच तवे पे, बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया था। इसमें ब्रेड भी बड़ी वाली थी तो अच्छी लग रही थी खाने में भी, 20 रुपये वाला पैकेट था, बड़ी बड़ी वाली ब्रेड थी ये। तो रिफाइंड डालती जा रही है और सेकती जा रही है फटाफट से। यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया ऐसा, जबकि मैंने इसे कहा था कि चेंज कर ले। एक्चुअली मगर इसको पहनना नहीं था, तो इसी वजह से कहा कि मम्मी इसको धुलना है, पहन के कर लेती हूँ, फिर उतार के फिर दूसरा पहन लूँगी,
हाँ, फिर धुलना तो है ही इसको। मैंने चल ठीक है फिर। तो क्योंकि कल इनको पहननी है वाइट वाली यूनिफॉर्म, वाइट और रेड टी शर्ट है इसकी, तो वो पहननी है इसको, तो इसलिए टेंशन फ्री थी ये। और वैसे भी अब